बाज़ार ने करेक्शन की तैयारी कर ली, लेकिन इस करेक्शन की तैयारी में उड़ान भरने के लिए 5 बड़े स्टॉक्स तैयार हैं। उन पर हम आज आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। चाइना के बाज़ार में भौचाल रहा आज के दिन, और जहां पर पाकिस्तान के फंड्स ने ब्रेक लगाई जो उनके पिछले काफ़ी हफ्तों से लगातार ख़रीदारी पर ख़रीदारी कर रहे थे, रुक गया सिलसिला। नंबर 3 इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में आज वो रिप्लेसमेंट नहीं देखने को मिली। और हमारा व्यू था आपके साथ कल के जो आज की तवक्कुआत हैं वो बढ़ गई हैं प्रॉफिट टेकिंग की। आज लगातार छठे रोज़ यूं तो बाज़ार मुस्बत बंद हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बदला है आज के दिन। जहां पर हम बाज़ार का डाटा देखें तो आज के दिन सबसे अहम डाटा हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है KSE 100 इंडेक्स का। आलमोस्ट 25 अप्रैल के बाद सबसे बड़ा वॉल्यूम देखा गया है, जो कि 35 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ। इंडेक्स 100 इंडेक्स की कंपोजिशन स्टॉक्स में 100 शेयर्स में, और इन शेयर्स में ही हमने हालिया दिनों में रैली देखी थी। बड़ा वॉल्यूम है। कल और उससे पेशतर जो पिछला सेशन था वहाँ पर हमने वॉल्यूम्स को काफ़ी बढ़ता हुआ देखा था। 28 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। लेकिन आज बाज़ार में वॉल्यूम्स का बढ़ जाना और एक पिछले 4 माह की बुलंद तरीन सतह, बाज़ार की क्लोजिंग आज बड़ी अपर साइड विक के साथ हुई। आलमोस्ट 785 पॉइंट्स आज के दिन 100 इंडेक्स का जो हाई था उससे नीचे बंद हुआ। तो करेक्शन की जो तवक्कुआत हैं वो क्या हैं उन पर हम बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि फ़ंड्स के जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, रेट ऑफ ख़रीदारी थी, बाइंग थी, उसमें पहला ब्रेक देखा गया कल भी और आज भी। आज जहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी तमाम इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, फर्टिलाइज़र हो या फिर सीमेंट स्टॉक्स हों। FFC, ईफर्ड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स आज एक्स हुआ। OGDC, लकी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, बैंकल फ्लाप, मारी, सुई नार्दन और इंटरलूप इंडस्ट्रीज़, इन तमाम स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर बड़ा आज धचका दिया 100 इंडेक्स को। इस तमाम जो फ्लक्चुएशन हुई, मार्केट का जो रुझान रहा आज उसको बनाने में। लेकिन कमर्शियल बैंक्स आज भी अपने पैरों पर खड़े देखे गए। सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन हमें बैंक्स में देखी गई। रिफाइनरीज़ ने भी आज बेहतर परफॉर्म किया। MCB बैंक और लकी कोर इंडस्ट्री आज अपने ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। अगर हम रिप्लेसमेंट को दें तो हमारी जो तवक्कुआत है स्टिल वो मार्केट एक ओवरबॉट टेरिटरी में है बज़ाते खुद 100 इंडेक्स, और जो लार्ज स्केल स्टॉक्स ने, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने हालिया दिनों में रैली की, ओवरबॉट टेरिटरी में मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। लेकिन रिप्लेसमेंट का जहाँ तक तल्लक है, उन हैवी वेट स्टॉक्स में जो कि रिप्लेस्ड करेंगे, और अगर बाज़ार मज़ीद ऊपर जाता है तो उसमें हम MCB बैंक, हब पावर आज कल की बड़ी गिरावट और बड़े हैवी वॉल्यूम के बाद अपने पैर पर खड़ा हुआ। कल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल की है कंपनी की मैनेजमेंट में, जिस पर वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो बातचीत है, उस पर बात करेंगे। फ़ैसला कल मुतवक्की है। और 2027 में जो उसकी 1200 मेगावाट की कैपेसिटी है वो मैच्योर हो रही है, उस पर ये सारी बातचीत डिपेंड कर रही है। आलमोस्ट 90 या 85% ये तमाम जो डेवलपमेंट है, अगर कंपनी उसको एग्री करती है एक प्री मैच्योर एग्ज़िट को, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट को, तो उसको डिस्काउंट कर चुकी ऑलरेडी प्राइस बाज़ार में। कोई बड़ा अब इवेंट इस इफ़ेक्ट से होने नहीं वाला। ख़रीदारी करना और ख़रीदारी नहीं करने के लिए
ताक में रहना कि कहाँ पर स्टॉक को लेना है, ये एक बेहतर फ़ैसला रह सकता है। अब बाज़ार को अगर हम दोबारा से डिस्कस करें तो प्रॉफिट बुकिंग देखा गया और जो ग्लोबल व्यू है वो भी काफ़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग है। ओवरबॉट स्टेटस है बाज़ार का, RSI आज का अगर हम देखें तो 80 से ऊपर है। इस कंडीशन में जब हम ग्लोबल व्यू को देखते हैं तो चाइना के बाज़ार में आज ज़बरदस्त गिरावट थी। चाइना मेन इंडेक्स CSI 300 इंडेक्स आलमोस्ट 6% की आज कमी है और इस 6% की कमी की वजह बनी कि चाइना की जो इकनॉमिक रिकवरी है वो काफ़ी उसमें डिसअपॉइंट उसने किया और कंज्यूमर सेंटीमेंट काफ़ी बिगड़ा है। हालिया गोल्डन वीक हॉलीडेज़ में कंज्यूमर की स्पेंडिंग काफ़ी ख़राब देखी गई, जिसको अब रेगुलेटर्स देखेंगे। नंबर 2 FOMC मिनट्स आज मीटिंग है 11 बजे पाकिस्तान के वक्त पर और US में तमाम नज़रें बाज़ार की उस वक्त नज़री हुई हैं कि क्या शिफ्ट रहता है मार्केट में रेट चेंज के हवाले से। रेट चेंज की जो स्पीड है वो क्या उसी स्पीड से होगा या उसको स्लो डाउन कर सकता है फेड। ये तमाम चीज़ें इस वक्त मार्केट जिनको ड्राइव कर रही है। बैक टू बाज़ार आज जहां पर हमने उन शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी, वहीं पर टॉप 5 शेयर्स में अगर हम बात करें तो आज का हमारा नंबर 1 स्टॉक MCB बैंक। MCB बैंक अपनी पिछली प्रीसीडिंग हाई लेवल को तोड़ा आज उसने और अब 265 अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी कि PTC आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, 13 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग थी। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है गो के बहुत बड़ा उसमें गैप नहीं है, बड़ा कैपिटल नहीं है, 15 रुपये 50 पैसे की सतह का। नंबर 3 ट्रीट बैटरीज 15 रुपये 13 पैसे और कंटिन्यूस लगातार गिरावट था इस स्टॉक में लंबे अरसे। अब एक किस्म का बाउंस बैक लेने की कोशिश है स्टॉक में, रिस्क अंडर कंट्रोल है। डाउन साइड स्टॉप लॉस की जगह अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 13 रुपये 70 पैसे की सतह, अपसाइड पोटेंशियल 20 रुपये 15 पैसे की। नेशनल रिफाइनरी 212 रुपये और 40 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज। डाउन साइड रिस्क 195-96 या 197 रुपये की रेंज में, बट अपसाइड जो पोटेंशियल है इनिशियली वो 252-254 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। पंजाब ऑयल मिल्स 104 रुपये 3 पैसे की क्लोजिंग थी। 90 रुपये डाउन साइड का रिस्क है स्टॉप लॉस की जगह, अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 196 रुपये और 146 रुपये और 20 पैसे की। दूसरी अगर हम रेलिवेंट न्यूज़ को शामिल करें तो पाकिस्तान में अभी सऊदी डेलीगेशन का विज़िट है, आप बाखबर होंगे। इन्वेस्टमेंट का कोई 30 बड़े मुआहदों पर पेशरफ्त का इम्कान है, नए एग्रीमेंट होंगे, लेकिन आलमोस्ट ये पिछले जो इसी तरह के मुआहदे थे MOUs थे अभी तक स्टिल पेंडिंग है, कोई प्रैक्टिकल वर्क हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान के रिमिटेंसेस में ज़रूर इजाफा देखा गया सितंबर के और आलमोस्ट पहला क्वार्टर जुलाई टू अगस्त का, और वहाँ पर 39% का इजाफा है। $8.79 बिलियन पाकिस्तान ने अर्न किया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस में। दोस्तों आज के प्रोग्राम इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।